अभी अभी जो है कि भाजपा के लोग योजना भी बना रहे हैं घर घर सिंदूर पहुंचाने का। नहीं भैया, घर घर नहीं भैया, एकदम इन सबों को घर वर मत लाना। ये सब घर घर जा कर के बहन बिटिया को ताकते हैं, सही बता रहे हैं। अच्छा, हर योजना इन सबों का घर के अंदरमा काहे होता है? ऐसा लग रहा है कि वो सब अश्लीलता के कोख से ही बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है फिल्म बना रहे हैं। हाँ यार, ये तो बात आपने सही कहा पत्रकार। ये सब राजनीति के जगह अगर ब्लू फिल्म के डायरेक्टर होते तो बड़ा सुपर हिट फिल्म देते सब। बल्कि तो हम तो कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इन टाइप के जो नेता हैं, मोदी जी और योगी जी, फिल्म सिटी बना ही रहे हैं योगी जी, बल्कि ब्लू फिल्म का उद्घाटन करवावे यही सबसे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वहीं पे तमाम भाजपा के नेता का जो वीडियो वायरल होता है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? हाँ, आपने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो वही पढ़ाएंगे हाईवे पर धाकड़ के तरह। नमस्कार दोस्तों, हम हैं आशीष, आप देख रहे हैं A7 न्यूज़ एक्सप्रेस। अभी हमारी मौजूदगी है बनारस में, और बनारस में बनारस वाले मिश्रा के साथ जिस तरीके से प्रदेश में एक घिनौना हरकत भाजपाइयों के द्वारा हो रहा है, और तमाम सवाल ऐसे हैं जो हम बनारस वाले मिश्रा जी से आज चर्चा करेंगे। पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। जिस तरीके से बनारस वाले मिश्रा जी आप लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, क्या लग रहा है आपको जो है कि अब डर नहीं लग रहा है फिर से? डर काहे को लगेगा? आपके सवाल से तो ये जवाब निकल के आ रहा है कि आप खुद पत्रकारिता करते वक्त डरा रहे हैं। काहे डरेंगे जी, किससे डरेंगे? जिस तरीके से सरकार है, सरकार से सवाल पूछा जाता है, सरकार का और सरकार के लोगों का जो कुकृत्य है उस पर अपनी बात रखा जाता है। हाँ, सरकार अगर आपकी निगाह में गुंडा दिखती हो तब तो डरना चाहिए, सरकार अगर माफियाओं का सरकार है तब तो डरना चाहिए, लेकिन सरकार तो ये कह नहीं रही हम गुंडा पार्टी हैं, हम माफिया पार्टी हैं। और जब तक ये सरकार नहीं कहेगी तब तक हम लोग अपना बात बोलते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, भाजपा वाले जिस तरीके से बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वहीं पे तमाम भाजपा के नेता का जो वीडियो वायरल होता है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? हाँ, आपने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो वही पढ़ाएंगे हाईवे पर धाकड़ के तरह। अब बताइए, यही बेटी पढ़ रही है हाईवे पर, धाकड़ पढ़ा रहा था, बब्बन सिंह पढ़ा रहे थे बलिया में, गोदी में सुता के। उसके बाद बम जिला अध्यक्ष गोंडा वाला, वो भी बम पढ़ा रहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। फिर उसके बाद 130 वीडियो वाला मैनपुरी वाला गुप्ता, वो भी पढ़ा रहा। तो इन सबों का यही बदतमीजी और यही कैरेक्टर लेस की पढ़ाई है। अब आपको और हमको तय करना है कि प्रदेश की बहन बेटियों की कौन सी पढ़ाई पढ़वानी है। वो MA BA पढ़ेगी या फिर हाईवे से लेकर के और बब्बन सिंह की तरह पढ़ाई कराएंगे। इनका बचाना यही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में यह है कि बेटी का इज्जत और बलात्कार करो, और फिर जो बलात्कारी है उसको बचाओ। यही पूरा एजेंडा इनके इस लाइन में है। ये बहन बिटिया का कैया से सम्मान करने लगे। इनके यहाँ महिलाओं को देखिए, PDA परिवार को सामंतवादी जो विचारधारा होता है पत्रकार, सामंतवादी विचारधारा यही होता है कि जैसे पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों को मारो पीटो, कुर्सी मत दो, ज़मीन पे बैठाओ, ज़मीन छीन लो, बहन बेटियों का इज्जत लूट लो। ये है सामंतवादी विचारधारा। उसमें महिलाएं भी शामिल हैं। महिलाओं को घर से बाहर मत निकलने दो, महिलाओं को काम मत करने दो, महिलाओं को बराबरी का हिस्सा मत दो। ये है सामंतवादी विचारधारा। महिलाओं का शोषण करो। तो भारतीय जनता पार्टी सामंतवादी विचारधारा का पोषक है, सामंतवादी विचारधारा की पैदाइश है। तो पिछड़ों का तुम देख ही रहे हो, शादी करने पर घोड़ी पर चढ़ने पर मार रहे हैं सब सामंतवादी, ये भाजपा के लोग पेशाब कर रहे हैं दलितों के मुंह पर, देख ही रहे हो। बहन बेटियों का तो मान लो ऐसा इज्जत की धज्जी उड़ाई जा रही है कि आप देख ही रहे हैं। तो ये निम्न कोटि के लोग हैं, ये कैरेक्टर लेस लोग हैं, और आपको और हमको सजग होना पड़ेगा इन बदमाशों से, इन छिनरों से, इन बदतमीज़ों से और इन लुटेरों से। क्या लग रहा है जिस तरीके से भाजपा के लगातार वीडियो अश्लीलता तरीके से वायरल हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब अश्लीलता के कोख से ही बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है फिल्म बना रहे हैं। हाँ यार, ये तो बात आपने सही कहा पत्रकार। ये सब राजनीति के जगह अगर ब्लू फिल्म के डायरेक्टर होते तो बड़ा सुपर हिट फिल्म देते सब।
बल्कि तो हम तो कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इन टाइप के जो नेता हैं, मोदी जी और योगी जी, फिल्म सिटी बना ही रहे हैं योगी जी, बल्कि बिलियुए फिल्म का उद्घाटन करवावे यही सब नेताओं से। बब्बन सिंह देखिए, द ग्रेट बब्बन सिंह, ये टाइप का फिल्म ऐसे तो धाकड़ 1, धाकड़ 2, धाकड़ 3 रिलीज करा में। बम बम बोल रहा है उत्तर प्रदेश। अभी जो है कि भाजपा के लोग योजना भी बना रहे हैं घर घर सिंदूर पहुंचाने का। नहीं भैया, घर घर नहीं भैया, एकदम इन सबों को घर वर मत लाना। ये सब घर घर जा कर के बहन बिटिया को ताकते हैं, सही बता रहे हैं। अच्छा, हर योजना इन सबों का घर के अंदरमा काहे होता है? घर के अंदर तो तुम्हारी बहन बिटिया रहती है, मतारी ही रहती है। ये सब इज्जत और आबरू लूट रहे हैं। धाकड़ को देखे, बम को देखे, कुलदीप सिंह सेंगर को देखे, तमाम चिन्मयानंद को देखे, तमाम इन भारतीय जनता पार्टी के जो ठाकुर नेता हैं उनकी विचारधारा और इनका कुकर्म देखे। किसानों को मारा। इस देश में कौन सा पाप कराना चाहते हो? क्यों पापियों को अपने घर में लाना चाहते हो? अरे साधु संत को लाओ, अच्छे आदमियों को लाओ। तो ये पापी लोग हैं, इनका पाप भरा पैर अगर तुम्हारे दरवाजे और दहलीज पे पड़ जाएगा तो उस पाप से तुम्हारे घर में भी जो है पाप पैदा हो जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई भी सदस्य अगर आपके उस गली में भी घुस रहा है तो पहले जो है उस गली में ही बाहर रोक दो कि अरे तुम अंदर मत आओ। अंदर आओगे तो बारजे से लेकर के आंगन से लेकर के दरवाजे तक तुम खाली और खाली बहन बेटियों को देखोगे, उनकी इज्जत और आबरू लूटने के फिराक में रहोगे। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से आपने दिल पर हाथ रख करके पूछ लो पत्रकार किया क्या? वो खाली बहन बेटियों का बलात्कार किया और उन्हीं के ऊपर गलत निगाह लगाया। इसलिए अब तो कलई खुल गई, अब तो चेहरा सामने आ गया। इनको घर 403 जो विधायक थे अब तो 402 विधायक हो चुके हैं, क्योंकि अब्बास अंसारी का जो विधायक निरस्त हो चुका है और तत्काल में ऐसा निर्णय लिया गया। इसका क्या मतलब प्लानिंग था उन लोगों का? डरी हुई है अब्बास अंसारी से। मुख्तार अंसारी जी मर तो गए लेकिन डर उनका मरा नहीं। इस बात से बड़ा अच्छा लग रहा है। और जो हम लोग कहते हैं ना भाजपाई कायर होते हैं, भाजपाई कायर हो जाते हैं, मर जाने के बाद भी जिस नाम का दहशत हो उस नाम को ही ना अजर अमर कहते हैं। बताओ, अभी तक मुख्तार अंसारी के नाम से थर थर काँप रहे हैं। अब्बास अंसारी जी हेट स्पीच के मामले में उससे भारतीय जनता पार्टी का एक मिला है साउथ का नेता, वो माँ बहन की गाली दे रहा है। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, अनुराग ठाकुर, ये हेट स्पीच नहीं है। और हऊ जो था कहाँ का बबवा, वो जो है माँ बहन की गाली दे रहा था और हिंदू धर्म में लोगों के माँ बहन को। सब तो छोड़ो, प्रेम शुक्ला उसका प्रवक्ता अभी बोला है एक ठाकुर के माँ को बोला है, रंडी शब्द बोल दिया। तो ये जो विचारधारा है, ये जो ताकतें हैं, ये ताकतें डरती हुई हैं नज़र आ रही हैं। अब्बास अंसारी शेर का औलाद था, शेरा रहेगा। उसकी विधायकी छीन लिए, दम हो 15 दिन में फिर चुनाव करा लो, फिर अब्बास अंसारी तुम लोग भाजपाइयों के मुँह पर न करियवा पेंट, ब्लैक जापान एक पेंट आता है पत्रकार, तो फिर ऐसे पोत करके फिर वो जीत जाएगा। अब्बास अंसारी का जिसको हरा नहीं पाते हैं उसी का सदस्यता, राहुल गांधी का भी सदस्यता ख़त्म किए थे। क्या हो गया? फिर गया राहुल गांधी शेर की तरह अपना सदस्यता लिया। ऐसा ही कई लोगों का सदस्यता लिए। अब्बास अंसारी का डर है, दहशत है, इस बात का काबिल तारीफ़ है कि मुख्तार अंसारी का नाम डरने वालों में से नहीं आ रहा है, दबने वालों में से नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ी विरासत है मुख्तार अंसारी के परिवार का। और अब्बास अंसारी और उनका जो उमर अंसारी और अफजाल अंसारी जी, मनु अंसारी, ये सब एकदम तटस्थ होकर के सरकार से लड़ रहे हैं कि यह देश हमारा है, ये मिट्टी हमारी है, ये सवाल हमारा है। उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो सदस्यता रद्द कर रहे हैं। तो ये कायरों का सबसे प्रथम लक्षण है और डर रही है भाजपा अब्बास अंसारी से। इस बात की बधाई हो पत्रकार तुमको, इस बात की बधाई हमको है, इस बात का बधाई है इस देश के लोकतंत्र को। कल करा लो चुनाव पत्रकार, कह देना योगी बाबा से कब कराएंगे चुनाव? अब तो रिक्त हो गया ना, फिर बाई इलेक्शन होगा ना, देखना करेजवा पे चढ़ करके फिर लाखों लाख वोट से अब्बास अंसारी जीतेगा। उत्तर प्रदेश के किसी सीट पर लड़ा लो, पूरा खानदान लड़ा दो,
मुख्तार अंसारी का, और पूरा खानदान भाजपा का लड़ा दो, खाली यही लड़वाओ, देखो पूरा मुख्तार अंसारी का परिवार है, जीतता चला जाएगा। अच्छा, इसलिए कोई एक दिक्कत सवाल नहीं। और पूछेंगे, जिस तरीके से प्रदेश में लगातार कत्लेआम हो रही है, अभी हाल ही में जौनपुर में एक ही परिवार को तीन सदस्य को मार दिया जाता है। ये तो योगी बाबा कहते हैं जीरो टॉलरेंस से अपराधी भाग गए हैं, तो ये सब अपराधी कहाँ से आ रहे हैं? इसका ये मतलब है कि अपराधी पाले गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में अपराधी चले गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है कि अपराधी पाल रहे हैं, और निर्मम तरीके से हत्या की जाती है लगातार। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, अपराधियों को चुनोगे, जब चुनाव वोट देते के समय आता है तब तो ये सब दिमाग में नहीं आएगा पत्रकार, न तुम्हारे न ही तुम्हारे सुनने वाले लोगों को, तब तो लगोगे धर्म के ठेकेदार बनने। अरे पेटवा भरा रहेगा, पर परिवार सुरक्षित रहेगा, तब ना धर्म बचाओगे। अब यहाँ 3 दिन खाना ना दें और उठा के झंडा दे दें और कहें कि चलो जो है वहाँ धर्म बचाओ, शरीर उठ पाएगा तुम्हारा? जब तुम मजबूत रहोगे तब तुम धर्म को मजबूत कर पाओगे। कमज़ोर लोगों के कंधों पर कमज़ोर वो नहीं होता। ये अपराधियों का सरकार है, और पुलिस, योगी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कातिल हैं। इसलिए इन कातिलों के सरकार को हटाइए, श्री अखिलेश यादव जी को लेके आइए 27 में पूर्ण बहुमत के साथ। प्रदेश में अमन होगा, शांति होगा, सुख होगा, चैन होगा और बहुत खुशहाली। 27 में सपा किस एजेंडे पे जो है कि चुनाव लड़ेगी? अरे तुम्हारे चेहरवा को सुकून देने के लिए लड़ेगी। अब कौन मार एजेंडा तो है, बहन बिटिया को बचाने के एजेंडे पर, किसानों के छातियों पर गोली चलाने के एजेंडे पर, रोटी बेटी और खेती बचाने के एजेंडे पर, नौजवानों को रोज़गार के एजेंडे पर, पीडीए को यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को उनकी हिस्सेदारी के एजेंडे पर, माताओं और बहनों को स्वावलंबन बनने के एजेंडे पर। तुम गली गली कुकुर की तरह धर्म का ठेकेदार ना बनो, तुमको रोजी रोजगार मिले, इस एजेंडे पर तमाम एजेंडा है। हिंदू मुसलमान ना हो, देश में अमन चैन शांति हो, तिरंगा के एजेंडे पर। आतंकवादी आ रहा है, पाकिस्तानी काट दे रहा है मूड़ी और एक जने सिंदूर लेके दौड़ रहे हैं, तो ये सब ढकोसला के खिलाफ के एजेंडे पर ये सब मामला है, ये सब चलेगा, ये एजेंडा है। अभी बहुत एजेंडा है जो आपकी आत्मा को रुला देगी। थोड़ा आप भी और आपके व्यूवर से भी निवेदन है कि ज़मीन पर आकर के देखें कि स्थिति क्या है और नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का आप सपोर्ट कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी का वही लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आप जो सपोर्ट कर रहा है उसके जड़ को जाइए, उसके जड़ में जाइए कि आखिर ये आदमी है कौन, टाइटल क्या है। पहले तो जाति देखिए, एक विशेष जाति के लोग ही खाली रह गए हैं समर्थन। फिर उम्र देखिए, 25 के अंदर वाला जो लुहेड़ा पंथी वाला उम्र होता है वही लोग ज़्यादा हैं, उसमें 40 के ऊपर वाले लोग अब ज़्यादा नहीं हैं भारतीय जनता पार्टी में समर्थन करने वाला। आप कमेंट को बता, फिर उसकी आईडी चेक करिए, वो कहेगा कि हम किसी के नहीं हैं, लेकिन वो भाजपा का और आरएसएस का कार्यकर्ता है। तो खाली भाजपा का कार्यकर्ता ही अब भाजपा का सरकार बना रहा है और कोई नहीं। अब जनता मुड़ चुकी है, जनता जा कर के विपक्ष को जिता रही है, श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर विश्वास जता रही है, चुनाव चिन्ह साइकिल पर विश्वास जता रही है, लाल टोपी पे विश्वास जता रही है। वो जाएगी, भाजपा को हराएगी और सपा को जिताएगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे बनारस वाले मिश्रा जी से जो तमाम सवालों पे बात किया और निष्पक्ष तरीके से ये भी जवाब दिए। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।